दोस्तों, अनुपमा की कहानी इस वक्त जिस दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गई है, वहां से सिर्फ आंसुओं की धारा बहती है और एक मां का टूटता हुआ दिल चीख चीख कर अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाता है। इस बार कहानी सिर्फ अनुपमा की नहीं है। इस बार कहानी है उस बच्ची की, उस मासूम की, जो नशे के अंधे कुएं में गिर चुकी है और अब उसे बाहर निकालने के लिए अनुपमा को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक रात से, एक बेचैन रात, जब अनुपमा को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लग रहा होता है कि उसकी नातिन ईशानी कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो उसकी उम्र के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और बस इसी शक को सच साबित करते हुए अनुपमा अपनी आंखों से वो मंजर देखती है जिसने उसकी रूह तक हिला दी। अनुपमा ईशानी का पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंचती है और वहां जो नजारा वो देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशानी, उसकी अपनी नातिन, एक लड़के के साथ होटल के कमरे में होती है और नशे में पूरी तरह धुत। वो लड़का ईशानी को छूने की कोशिश कर रहा होता है और ईशानी इतनी नशे में होती है कि खुद को संभाल भी नहीं पा रही होती। अनुपमा के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं होता। बिना एक पल की देरी किए वो कमरे के अंदर चली जाती है। लड़का उसे देखकर घबरा जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। अनुपमा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत तेजी से निकल जाता है। अब अनुपमा की आंखों में आंसू हैं, दिल में तूफान है और गोद में है उसकी वो नातिन जो नशे की गिरफ्त में जकड़ी जा चुकी है। अनुपमा किसी तरह ईशानी को घर लेकर आती है, लेकिन ईशानी तब भी नशे में होती है और अगली सुबह जब होश आता है, तब भी उसके हाथ फिर से नशा मांगते हैं। अब अनुपमा समझ चुकी होती है कि मामला सिर्फ एक बार का नहीं है, बात बहुत गहरी है और दर्द बहुत पुराना। वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां सच्चाई का एक और दर्दनाक पर्दा उठता है। डॉक्टर बताते हैं कि ईशानी लंबे समय से नशे की लत में है और अब ये बात मानसिक बीमारी का रूप ले चुकी है। ये सुनते ही अनुपमा का दिल टूट जाता है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी नातिन इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ रही थी और वो जान भी नहीं पाई। लेकिन दोस्तों, अनुपमा वो मां है जो हार मानना जानती ही नहीं। वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी को इस अंधेरे से बाहर निकालकर ही दम लेगी। सबसे पहले वह राघव से मदद लेती है। राघव, जो हमेशा अनुपमा के साथ खड़ा रहता है, वह भी इस जंग में उतर पड़ता है। वो ईशानी से बात करने की कोशिश करता है, उसे समझाता है, प्यार से, गुस्से से, तर्क से, लेकिन ईशानी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं होती। और तभी एक दिन एक और बड़ा तूफान आता है। ईशानी को द्वारा पड़ता है। वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अनुपमा उसे तुरंत मनोचिकित्सक के पास लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब ईशानी को लगातार काउंसलिंग और दवाइयों की जरूरत होगी, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। अनुपमा अब दिन रात उसी के साथ रहती है, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है, उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र ढूंढती है और जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो बिना एक पल सोचे अपनी सारी सेविंग्स निकाल देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक मां की ये कुर्बानी रंग लाएगी? जब कोठारी परिवार को ये सब पता चलता है तो कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं अनुपमा ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन अनुपमा को फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क सिर्फ ईशानी की जान से है। प्रेम और राघव अनुपमा का पूरा साथ देते हैं। यहां तक कि राही भी, जो कभी ईशानी से नाराज थी, अब उसकी तकलीफ देखकर टूट जाती है। वो उसे गले लगाकर कहती है, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। धीरे धीरे ईशानी की हालत सुधरने लगती है। वो अब नशा करना नहीं चाहती। उसके अंदर एक नई आग जलती है, एक नया जोश। और फिर एक दिन वो अनुपमा के पैरों में गिरकर रोती है और कहती है, नानी, माफ कर दो मुझे, मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूं। अनुपमा उसे गले से लगाकर रो पड़ती है, कहती है, आज तूने मेरी सालों की मेहनत सफल कर दी ईशानी। आज मैं सच में खुद को मां कहने लायक समझती हूं। अब ईशानी एक नई राह पर चलने को तैयार है। वो नशा मुक्ति अभियान से जुड़ जाती है और उन लड़कियों की मदद करना चाहती है जो उसी अंधेरे से गुजर रही हैं जिससे वो गुजरी है।
वो चाहती है कि कोई और बेटी उस दर्द से न गुजरे जो उसने सहा। अनुपमा को अब उस पर फख्र है और परिवार के बाकी लोग भी धीरे धीरे ईशानी को अपनाने लगते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मां की लड़ाई है, उसकी जीत है, उसकी ममता की गवाही है। जहां समाज ताने मारता है, वहां अनुपमा जैसे लोग उम्मीद की मिसाल बन जाते हैं। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या ईशानी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल जाएगी? क्या अनुपमा अपने परिवार को एकजुट रख पाएगी, या फिर कोई और तूफान दरवाजे पर दस्तक देने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ अनुपमा की नहीं, हर उस मां की है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है।